पाकिस्तान के अंदर इट्स रिलेटिवली ईजियर, तो इट्स एन अनटैप्ड मार्केट, क्योंकि आपके बेसिकली सर्कल के अंदर उस सिलिकॉन वैली में या न्यूयॉर्क में जो इन्वेस्टर्स हैं, दे हैवंट रियली एक्सप्लोर्ड दिस मार्केट येट. एक डिमांड साइड ऑफ मनी है और एक सप्लाई साइड ऑफ मनी है. सप्लाई साइड जो इन्वेस्टर्स के पास पैसा है, तो पैसा ये आ रहा है वेंचर कैपिटल से. वेंचर कैपिटल एक एसेट क्लास होती है, जैसे इक्विटीज होती हैं, जैसे स्टॉक मार्केट है, या ऐसे बॉन्ड है, ये म्यूचुअल फंड, ये बेसिकली एसेट क्लास हो गई. तो कोविड के बाद जब फेडरल रिजर्व जो वहाँ का यूएस का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम कर दिए, तो इन्वेस्टर्स को अपने पैसे के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर इतना रिटर्न नहीं मिल रहा था. तो उन्होंने हाई रिस्क एसेट क्लासेस देखना शुरू की, जो कि वेंचर कैपिटल है. एक वजह ये थी कि बहुत सारा पैसा वेंचर कैपिटल की तरफ आ गया. जब वेंचर कैपिटल के पास ज्यादा पैसा आ गया, तो दे हैड मोर मनी टू डिप्लॉय एंड मेक बिगर बेट्स एंड राइट बिगर चेक्स. सही. वेंचर कैपिटल एज एन एसेट क्लास पहले से ही मैच्योर होना शुरू हो रही थी, और थोड़ी मैच्योर से ज्यादा इवॉल्व हो रही थी, आई वुड से. तो कुछ इसमें ना सिर्फ पैसा आ रहा था, जो राउंड्स वैसे भी बड़े हो रहे थे. तो रिगार्डलेस ऑफ कोविड, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, बट कोविड के बाद वो एक ट्रिगर इवेंट बहुत बड़ा हो. जितनी भी मोस्टली कॉर्पोरेट ग्रोथ हो रही है, देयर इज अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट नाउ कमिंग इन टेक्नोलॉजी सेक्टर. तो पहले पाकिस्तान में ये नहीं होता था. पहले पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज की भी ऐसे कोई डिमांड नहीं थी, जो एक्सपोर्ट के ऊपर कर रहे थे. लोकल इकोनॉमी में उनकी परसेप्शन, लोकल इकोनॉमी में उनका किरदार बहुत महदूद था. और अब जो है कि पाकिस्तान के अंदर भी अगर हम स्टॉक एक्सचेंज पे चले जाएं, हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर टेक्नोलॉजी के गिनती के स्टॉक्स हैं, मगर जो स्टॉक्स हैं उसकी डिमांड इन्वेस्टर्स की साइड पे बहुत ज्यादा हो गई है. पिछले एक साल के अंदर इन्वेस्टर्स ने ये रियलाइज किया है कि टेक्नोलॉजी से ही ग्रोथ आनी है, तो जितना पैसा टेक्नोलॉजी को एलोकेट किया जाए, इन द लॉन्ग टर्म इट्स बेटर. पॉलिसी के अंदर कुछ बुनियादी फर्क आए हैं. मिसाल के तौर पे इस साल एक अच्छा खासा पैसा आया है फिनटेक के अंदर. तो फिनटेक के अंदर पैसा आने की बहुत बड़ी वजह यह है कि कुछ रेगुलेटरी चेंजेस आई थी. स्टेट बैंक में कुछ नए रूल्स निकाले थे, जिसके तहत उन कैटेगरीज ऑफ कंपनीज में पैसा आया है. फिर कुछ फॉरेन पेमेंट्स के हवाले से कुछ चीजें आसान की गई. रेमिटेंस, वापस जो इन्वेस्टर पैसा लेकर आ रहा है, वो पैसा लेकर भी जाना चाहेगा, वो जिंदगी भर पैसा यहाँ लॉक नहीं करेगा, तो उसके लिए कुछ चीजें आसान की गई. तो ये सारी चीजें इस साल डेढ़ साल के अरसे में ये बहुत सारी चीजें हुई, जो इसका एक ट्रिगर इफेक्ट होना शुरू हो गया. हमारे मैक्रो टेक के अंदर, फॉर टेक टू एक्चुअली सस्टेन एंड कैरी द इकोनॉमी, अभी उसको और बहुत मजीद बड़ा होना है. तो एग्जाम्पल मैं उसकी पाकिस्तान के अंदर हमारा सबसे बड़ा एक हर साल, हर दूसरे साल मसला आता है कि रिजर्व्स कम हो रहे हैं या रुपी गिर रहा है. दोनों लिंक्ड होते हैं, क्योंकि अगर रुपी को आर्टिफिशियली, रुपी गिरता है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाती है. तो जब तो ये सारी चीजें हैं. तो अभी टेक उस लेवल पे नहीं है कि इनको एक्चुअली खास सपोर्ट कर सके. आईटी एक्सपोर्ट्स 2 बिलियन के ऊपर हैं, $2 बिलियन. इट डजंट डू इनफ. इकोनॉमी बहुत सिक्लिकल है हमारी. तो आज कोई भी स्टार्टअप जो कंज्यूमर इकोनॉमी को टारगेट कर रहा होता है, वो डिपेंड करता है कि अवाम की डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर. और डिस्पोजेबल इनकम जो है, रुपी डेप्रिसिएशन की वजह से और साथ साथ इन्फ्लेशन की वजह से बहुत कम होती जाती है. तो रियल इनकम हमारी काफी अरसे से गिर रही है. तो जब आवाम ही कम हो रही है, आप भले ही 220 मिलियन टोटल आबादी हो, मगर उस आबादी में से आपके प्राइस पॉइंट के ऊपर कौन क्या खरीद सकता है, दैट्स द मोर इम्पोर्टेंट पार्ट. वो स्टार्टअप्स जो हैं
इसी वजह से पाकिस्तान में हमने स्टार्टअप्स को कराची, लाहौर, इस्लामाबाद से बाहर नहीं निकलते हुए देखा। फिनटेक विल डेफिनेटली बी अ वेरी पॉपुलर फील्ड। फिनटेक ने इस बार काफी, फिनटेक आई थिंक रेज्ड almost 80% or something of its entire funding in this year alone. ई-कॉमर्स के अंदर भी डील्स होंगी और काफी बड़ी बड़ी डील्स होंगी। पिछले साल तक ट्रांसपोर्ट यूज्ड टू बी अ लीडर when it came to fundraising, but इस साल ट्रांसपोर्ट का वो नहीं हुआ। B2B की बड़ी और पांचों ने फंड्स रेज किए हैं। टोटल उन्होंने मिला के आई थिंक कुछ 68 मिलियन रेस किए मोर और लेस। अभी बेसिकली फंडिंग आ रही है, अभी अर्ली स्टेज के अंदर पैसा आ रहा है सारा, तो अर्ली स्टेज को मैच्योर होने में और वो सब एक्चुअली एग्जिट की तरफ जाने में टाइम लगेगा, बट मे बी इवन 22 के एंड में, बट 23 तक सम ऑफ द इन्वेस्टर्स विल बी लुकिंग, I mean not for themselves but overall market के अंदर they will be looking कि कोई exit होता है या नहीं होता। तो untapped market से मतलब दो तीन चीजें हैं, राइट। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर वो extent of services आई ही नहीं। तो अगर फॉर एग्जांपल हम बैंकिंग की बात करें, पाकिस्तान में अक्सरियत जो है बैंक ही नहीं है। तो अगर मैं कोई पेमेंट्स की ऐप बना रहा हूँ या कोई भी ऐप बना रहा हूँ फिनटेक के हवाले से, जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कोई प्रॉब्लम टैकल कर रही है, तो मुझे बैंक से compete नहीं करना है टू एक्वायर माय कस्टमर्स। सही है। ट्रेडिशनल मार्केट्स में, डेवलप्ड मार्केट्स के अंदर उन्हें बैंक से compete करके कस्टमर लेकर आना होता है। पाकिस्तान के अंदर उन्हें ये नहीं करना पड़ेगा। पाकिस्तान के अंदर most of the people do not have a bank account to begin with. So this is what Easy Paisa did, for example. तो जिसके पास अकाउंट ही नहीं था, उसको ब्रांचलेस बना के उसको अकाउंट खुलवा दिया। ठीक है। तो अनटैप्ड से मतलब होता है कि जो भी एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा, मतलब इस अपॉर्चुनिटी को रियलाइज नहीं किया है बेसिकली। स्टार्टअप्स जो है एक मेजर उनका रोल हो सकता है, वो एक टैलेंट को ट्रेन करने में उनका एक काम होगा। तो क्योंकि ये सारे स्टार्टअप्स, और अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिलेक्ट सैंपल, लेट्स से वीसी फंडेड स्टार्टअप्स जिन्होंने अभी साल फंडिंग उठाई है, वो सारे इंटरनेशनल कंपनीज की तरह ऑपरेट करते हैं, क्योंकि उनका इन्वेस्टर बाहर का होता है। उनके सैलरी रेट्स अक्सर बाहर के हिसाब से नहीं, बट लाइक above the market rates here, तो यहाँ पे होते हैं। फिर जब वहाँ आप जाते हैं तो आपको जो कंपनी के टूल्स होते हैं, आप इंटरनली आप जिन टूल्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तानी नहीं होते, दे आर यूजुअली इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर। तो अगर फॉर एग्जांपल कोई डेवलपर है, वो ही इज लर्निंग द लेटेस्ट टेक स्टैक, या कोई मार्केटियर है एंड he's using a good marketing intelligence tools, right? तो ये सारी इन चीजों के ऊपर, इन टूल्स के ऊपर जो ट्रेनिंग होती है, that I think has the most value इस वक्त पाकिस्तान की इन स्टार्टअप्स की सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है वो इस पे है।